हेलो, नमस्कार प्रस्तुति। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के सीईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। जो प्रश्न आपके आने वाले दिनों में जो आपका 27 सितंबर को सीईटी का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और इनमें से अधिकांश ऐसे प्रश्न हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं। ठीक है? तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखिएगा। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है? चलिए तो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2024 150 प्रश्न हैं। कितने एग्ज़ाम के अंदर आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और देखिए 100% अगर आप इन प्रश्नों को सही से वॉच करते हैं तो 100% आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? तो सीईटी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा समझ लीजिए कि हूबहू यही पेपर आएगा। ठीक है? तो देखिए इसमें सभी क्वेश्चन सम्मिलित हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम पर्यटन नीति कब बनाई गई? तो देखिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम पर्यटन नीति कब बनाई गई? तो इसके ऑप्शन है 2001, 2005, 2010, 2019। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन नीति सन 2001 में बनाई गई थी। ठीक है? तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। घोड़ावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया? तो देखिए घोड़ावन जो पक्षी है इसे राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 21 मई 1980 को, ऑप्शन 2 21 मई 1981 को, ऑप्शन 3 21 जून 1980 को, ऑप्शन 4 है 21 जून 1981 को। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से घोड़ावन को जो राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया, यह दर्जा 21 मई 1981 को दिया गया है। ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है? चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है? तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो देखिए यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य या फिर अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो अपना जो इस्तीफा है किसे सौंपेगा? तो इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल को। ठीक है? चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो देखिए मांगी बाई एवं लक्ष्मण दास कामड़ का संबंध कौन से लोक नृत्य से है? तो देखिए इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 बवाई नृत्य, ऑप्शन 2 भैरव नृत्य, ऑप्शन 3 तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन 4 है सुकर नृत्य। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से मांगीबाई एवं लक्ष्मण दास कामड़ का जो संबंध है यह तेरह ताली नृत्य से है। ठीक है? तेरह ताली नृत्य से है, तो इसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीकानेर के महाराजा लाहौर से उस्ता कला के चित्रकारों को बीकानेर लाए। तो देखिए कौन से महाराजा थे बीकानेर के जो लाहौर से उस्ता कला के चित्रकारों को बीकानेर लाए थे?
तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 सूर सिंह, ऑप्शन 2 अनूप सिंह, ऑप्शन 3 राय सिंह, ऑप्शन 4 है कर्ण सिंह। तो देखिए इनमें से जो महाराजा थे ये हैं राय सिंह। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उस्ता कला का संबंध अगर पूछा जाए कि उस्ता कला का संबंध किससे है, तो इनका जो संबंध है उस्ता कला का, यह संबंध है ऊँट के खाल पर चित्रकारी करना। ठीक है, ऊँट की खाल पर चित्रकारी करना ये उस्ता कला का संबंध है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्न में से किस किले को रघुनाथगढ़ भी कहा गया है? तो देखिए ऐसा कौन सा किला है जिसे रघुनाथगढ़ भी कहा गया है? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 नागौर दुर्ग, ऑप्शन 2 चौमू का किला, ऑप्शन 3 माधोराजपुरा का किला, ऑप्शन 4 है बटनेर दुर्ग। तो देखिए वह किला जिसे रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है, ये किला है चौमू का किला। कौन सा किला है? चौमू का किला। ठीक है, और ये जो है वर्तमान में कौन से ज़िले में स्थित है अगर पूछा जाए, तो ये जो किला है यह वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में आता है। ठीक है, जयपुर ग्रामीण में यह किला वर्तमान में आता है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, राजस्थान हाथकरंगा विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो देखिए राजस्थान हाथकरंगा विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 1958, 1984, 1976, 1954। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा राजस्थान हथकरघा विकास निगम की जो स्थापना है यह 1984 में की गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। जो प्रश्न आने वाला एग्ज़ाम जो सीटी का एग्ज़ाम है 27 सितंबर को, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें असंगत को छानना है। तो यहाँ पर हवेली और स्थिति यानी कि कौन सी हवेली किस ज़िले में है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 ईसरदास मोदी, ये झुंझुनू में है। ठीक है, इनकी हवेली। सालिम सिंह, ये जैसलमेर में है। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में है। सुराणो जी की हवेली ये जोधपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? चूरू में, चूरू ज़िले में है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न इस प्रकार है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से ज़िले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जिसमें से 2011 के अनुसार कौन सा ज़िला है जिसमें अधिकतम जनजाति संख्या है, जनजाति की जनसंख्या है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो जनजाति जनसंख्या है ये उदयपुर में है और सबसे कम जो है बीकानेर में है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है?
तो देखिए ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 अनुच्छेद 227, ऑप्शन 2 243, ऑप्शन 3 है 241, ऑप्शन 4 है 221। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से वह अनुच्छेद जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यह अनुच्छेद है 243, 243। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ज़रूर याद रखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और ये प्रश्न आपके आने वाले 27 सितंबर को जो सीईटी का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।